एक आता है करंट अकाउंट, और स्टूडेंट दूसरा हमारे पास क्या आता है, दूसरा हमारे पास आता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड होती हैं। सबसे पहली चीज जो करंट अकाउंट पे रिकॉर्ड की जाती है स्टूडेंट्स, वो क्या किया जाता है, वो किया जाता है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम्स। जितना भी विजिबल आइटम्स का ट्रेड होता है, जो भी विजिबल आइटम्स का ट्रेड होता है, जितना भी विजिबल आइटम्स का ट्रेड होता है, वो सारा ट्रेड, वो सारी ट्रांजैक्शन स्टूडेंट कहां पे रिकॉर्ड की जाती हैं, वो सारा ट्रेड, वो सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाएंगी किसके अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। स्टूडेंट्स व्हाट डू वी मीन बाय विजिबल आइटम? विजिबल आइटम का मतलब आप अच्छे से समझते हैं वो ट्रांजैक्शंस जो देखी जा सकती हैं। ठीक है, मतलब वो चीजें जिनको मैं बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए देख सकता हूं, अपनी नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए इंटरनेशनल बाउंड्री में एंटर करते हुए देख सकता हूं, तो वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं स्टूडेंट, वो कहां जाती हैं, वो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स के अंदर जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके स्टूडेंट्स, जो ये हमारा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम्स होता है, इसको एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। जो एक्सपोर्ट मतलब करंट अकाउंट के अंदर ही जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम है स्टूडेंट, इसको एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं हम। और वो स्पेसिफिक नाम क्या होता है स्टूडेंट, इसका जो स्पेसिफिक नेम है वो होता है मर्चेंडाइज अकाउंट। और स्टूडेंट इसका बैलेंस जब मेंटेन किया जाएगा कि तुमने कितना एक्सपोर्ट किया विजिबल आइटम्स का, तुमने कितना इंपोर्ट किया विजिबल आइटम्स का, उसका एक डिफरेंस निकाल सकते हैं ना। तो जब हम क्या करेंगे, जब व्हेन वी विल कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन, हम क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस किसका, डिफरेंस बिटवीन exported value of visible items and imported value of विजिबल आइटम्स। तो स्टूडेंट्स जब हम क्या करेंगे, जब हम एक्सपोर्टेड वैल्यू विजिबल आइटम्स की, इंपोर्टेड वैल्यू विजिबल आइटम्स की क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, तो स्टूडेंट्स उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका बैलेंस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्टेड वैल्यू विजिबल आइटम्स एंड इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ विजिबल आइटम्स इज नोन एज, क्या कहा जाएगा इसको स्टूडेंट्स, इसको कहा जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। ओके स्टूडेंट्स, इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। सिर्फ विजिबल की बात करते हैं कि सर विजिबल आइटम के इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में क्या हमेशा जरूरी है कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, अगर एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे इंपोर्ट से, तो क्या जरूरी है कि हमारा हमेशा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है वो फेवरेबल होगा। देखो स्टूडेंट, एक्सपोर्ट ज्यादा है इंपोर्ट से, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, है ना। ठीक है, अगर हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे हमारे इंपोर्ट से, तो स्टूडेंट इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी हिसाब से अगर हमारे एक्सपोर्ट बराबर होंगे हमारे इंपोर्ट के, तो इसे हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो 3 स्टेट आ गई हमारे पास। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्या याद है, हमने कहा था इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, और इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में क्या था, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस में हमारे पास बेसिकली क्या था, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में हमारे पास था सर एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल। देन हमारे पास क्या आता है, देन हमारे पास आता है इसी करंट अकाउंट के अंदर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ
इनविजिबल आइटम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स। स्टूडेंट्स इनविजिबल आइटम्स का मतलब क्या, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स का मतलब होता है वो चीजें जो मैं देख नहीं सकता, जो कंट्री के बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही होंगी। मतलब इनविजिबल आइटम्स वो आइटम्स है जिनको मैं देख नहीं सकता अपनी कंट्री के बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए। बिकॉज मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी समझाया था कि जब हम इनविजिबल आइटम्स की बात करते हैं तो वी आर रेफरिंग टू व्हाट, वी आर रेफरिंग टू सर्विसेज, एंड सर्विसेज बेसिकली मींस व्हाट, सर्विसेज बेसिकली मींस द लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। सर्विसेज को कभी भी स्टूडेंट्स क्या नहीं किया जा सकता, सर्विसेज को कभी भी देखा नहीं जा सकता, उन्हें केवल महसूस किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स में स्टूडेंट्स क्या होता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स में हम सिर्फ बात करते हैं उन सारे आइटम्स की जो कि क्या होती है, जो कि होती है सर्विसेज। ठीक है, तो इसमें हम सर्विसेज भी लेते हैं और सर्विसेज के अलावा हमारी जो भी इन्वेस्टमेंट से आने वाली इनकम्स होती हैं, ठीक है, इसमें हम क्या क्या चीजें लेते हैं, इसमें हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम लेते हैं और हमारी जो भी इनकम्स होती हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट से आने वाली जितनी भी इनकम्स होती हैं उनको भी हम किस में लेते हैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम से। अब ये क्या मतलब है सर, देखो इसमें क्या क्या आता है, सर्विसेज आ गई और इन्वेस्टमेंट की इनकम आ गई। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट इनकम जैसे कि रेंट, ठीक है, हो सकता है कि मान लो आप हैं, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे यूके के अंदर क्या किया, एक लैंड परचेज कर ली। भाई आप इंडिया में रहते हैं और आपने क्या किया, यूके में एक लैंड परचेज किया। आप इंडिया में रहते हैं, यूके में लैंड परचेज कर लिया, ठीक है, तो ऑफ कोर्स सी बात है आपने वो यूके में लैंड किसको कर दिया, किसी एक पर्सन, मुझे रेंट पे दे दिया कि भाई तू रह ले। मैंने कहा ठीक है यार कोई बात नहीं, गरीब आदमी मुझे दो, आपने दे दिया। तो अब उसकी वजह से मैं क्या करूंगा, आपको रेंट पे करूंगा। मैं क्या करूंगा आपको, मैं आपको रेंट पे करूंगा, क्योंकि भाई मैं आपकी बिल्डिंग में रह रहा हूं। अब क्योंकि मैं आपकी बिल्डिंग में रह रहा हूं, रेंट तो मुझे देना पड़ेगा, तो मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको रेंट दूंगा। अब जब मैं आपको रेंट दूंगा तो वो इनकम स्टूडेंट्स आपकी क्या हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट इनकम। विजिबल आइटम में हम बात करते हैं सर्विसेज की और इंटरनेशनल स्टेटस पे जो आपको इनकम रिसीव होती है, ठीक है, हम उनकी बात करते हैं, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट्स किया उससे उनके इनकम जो आती है आपके पास। तो ये हमारे पास हो गया स्टूडेंट एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम, वो हमारा हो गया एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम। चलो स्टूडेंट्स अब बात करते हैं हमारे थर्ड कंपोनेंट की, करंट अकाउंट के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट आइटम, सेकेंड आइटम, third item, and this is our यूनिलेटरल ट्रांसफर। थर्ड हमारे पास क्या है स्टूडेंट, थर्ड हमारे पास है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। नाउ व्हाट इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स स्टूडेंट्स, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है वन साइडेड पेमेंट्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब होता है वन साइडेड, जो एक तरफा रहेंगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। मैं रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट्स, जो एक तरफा रहेंगी, जो आया आया या गया गया, तो इस तरह की जो ट्रांजैक्शंस होंगी उन्हें कहां लिया जाएगा, उन्हें लिया जाएगा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में। एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपको डेफिनेटली पता होगा कि माइकल शूमाकर जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सचिन तेंदुलकर सर को क्या दी थी, फरारी गिफ्ट की थी। याद होगा, फेमस किस्सा है, बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, ये एक तरह का गिफ्ट हुआ। गिफ्ट क्या होते हैं, वन साइडेड। हमने पढ़ा था ना बेसिकली, जब हमने नेशनल इनकम पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि इन चीजों को क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट या ट्रांसफर इनकम, क्योंकि इनका कोई कंसिडरेशन नहीं होता। कंसिडरेशन मतलब इन रिटर्न टू दैट कुछ नहीं होता, इनमें इन रिटर्न कुछ नहीं होता। या तो तुम रिसीव कर रहे हो, इधर यू विल रिसीव दैट और इधर यू आर गोइंग टू पे दैट, या तो तुम रिसीव कर लेते हो या तो तुम पे कर देते हो। ठीक है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या स्टूडेंट, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का मतलब हो गया वन साइडेड पेमेंट। तो जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 के केस में क्या हुआ था, कोविड-19 के केस में इंडिया ने बहुत अच्छा खासा पैसा किया था, बहुत अच्छा खासा पैसा इंडिया को कहां से आया, कोविड-19 में इंडिया को बहुत अच्छा खासा पैसा आया था वर्ल्ड बैंक से एज अ पार्ट ऑफ डोनेशन। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा एज सच डोनेशन
रिसीव्ड बाय इंडिया फ्रॉम से WHO, ठीक है, कि WHO ने डोनेशन दिया इंडिया को, ठीक है, टू फाइट विथ कोविड-19 से फाइट करने के लिए क्या किया, इंडिया को डोनेशन दी। तो जो डोनेशन इंडिया को दी गई स्टूडेंट्स के क्या है, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर है, वन साइडेड पेमेंट है, क्योंकि इंडिया ने रिसीव की। आपको पता भी होगा कि भूटान को अभी अभी 2019 में इंडिया ने फाइनेंशियली हेल्प किया है। हेल्प किया है स्टूडेंट, लोन नहीं, हेल्प किया। तो जो हेल्प किया मतलब फाइनेंशियल एड, स्टूडेंट यहाँ पे एड लिख रहा हूं तो एड मिलते ही समझ जाना कि एड का मतलब क्या हो गया, हेल्प है। तो ये कोई बोरोइंग या इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि अगर ये बोरोइंग्स का पार्ट होता, लायबिलिटी और एसेट का पार्ट होता तो कैपिटल में जाता। एड है, हेल्प दी थी इंडिया ने, तो फाइनेंशियल एड प्रोवाइडेड टू भूटान बाय इंडिया। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने काफी अच्छी खासी लेवल पे जाकर के फाइनेंशियल एड प्रोवाइड की, किसको, भूटान को। तो भाई ये भी क्या है, ये भी चला जाएगा आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर, ये भी समझ में आ गया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर रिसीव्ड गिफ्ट्स फ्रॉम rest of the world on his फॉरेन विजिट, ठीक है। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर अपने फॉरेन विजिट पे अलग अलग देशों में गए, तो अलग अलग देशों में जाके स्टूडेंट्स क्या हुआ, अलग अलग देशों में जाकर के उनको उनके विजिट पे रिसीव हुआ, गिफ्ट्स वगैरह रिसीव हुए। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्या बन जाता है, ये पूरा का पूरा बन जाता है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। अच्छा एक बार देख लेते हैं, पहले हमने कहा करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शंस बैलेंस ऑफ पेमेंट में की जाएंगी, हर ट्रांजैक्शन को दो पार्ट में रिकॉर्ड किया जाएगा। दो पार्ट में कौन कौन से में, या तो वो करंट अकाउंट पे चली जाएंगी या तो वो कैपिटल अकाउंट में चली जाएंगी। अब अगर स्टूडेंट्स मैं बात करता हूं आपसे किसकी, अगर मैं आपसे बात करता हूं कि भाई क्या हुआ है, आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया विजिबल आइटम का, तो कहां गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम चला गया सर कहां पे, आपके करंट अकाउंट में। इनविजिबल आइटम भी करंट में, यूनिलेटरल भी करंट में। स्टूडेंट्स मैं ओवरऑल की बात करूं तीनों ट्रांजैक्शन को लेकर के, अगर स्टूडेंट्स हमारे इनफ्लोज, मतलब जो क्रेडिट आइटम है, ठीक है, जो हमारे पास क्रेडिट आइटम है वो ज्यादा है हमारे आउटफ्लोज से, ओके। अगर हमारे स्टूडेंट्स क्रेडिट आइटम्स ज्यादा है किससे, आउटफ्लो से, आउटफ्लोज का मतलब है डेबिट आइटम। तो अगर स्टूडेंट्स आपके इनफ्लोज ज्यादा है आउटफ्लो से, मैं सिर्फ करंट अकाउंट की बात कर रहा हूं, अभी कैपिटल अकाउंट को छोड़ दो, कैपिटल तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं। तो इनफ्लोज हमारे ज्यादा है हमारे आउटफ्लो से, तो स्टूडेंट्स जब ऐसी सिचुएशन होगी इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा करंट अकाउंट सरप्लस, विच इज CAS, ठीक है स्टूडेंट्स। जब हमारे इनफ्लोज ज्यादा होंगे आउटफ्लो से तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा करंट अकाउंट सरप्लस। बात समझे कुछ, हाँ सर समझ गए, क्या समझे, समझे ये कि आया गया, आया ज्यादा गया कम, आया ज्यादा गया कम, तो आएगा ज्यादा जाएगा कम, तो फायदा ही है, नुकसान थोड़ी ना है। तो अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से तो उसे क्या कहेंगे हम, करंट अकाउंट सरप्लस कहेंगे। चलो जी बात समझ में आ गई, ये पॉइंट। तो सिमिलरली स्टूडेंट्स अगर आपके आउटफ्लोज, ठीक है, आउटफ्लोज का मतलब क्या हो गया, डेबिट आइटम, प्रिंसिपल याद है ना, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, बस वही बात। तो आउटफ्लोज क्या है, डेबिट। तो अगर आपके, अब आपकी बात हो रही है कि आउटफ्लोज ज्यादा हो गए किससे, आपके इनफ्लोज से, आपके आउटफ्लोज ज्यादा हो गए
किससे? आपके इनफ्लो से। तो इसे क्या कहा जाएगा स्टूडेंट? इसे कहा जाएगा आपके क्रेडिट आइटम का पार्ट, और इसको क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा करंट अकाउंट डेफिसिट, मतलब CAD है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हमें पता होना चाहिए, CAS लिखा होता है, CAD लिखा होता है, ऐसे करके काफी बार CAS CAD लिखा होता है। तो स्टूडेंट्स मतलब जब करंट अकाउंट डेफिसिट है, समझ गए ना इसकी बात? मतलब क्या कह रहा है ये? मतलब ये कह रहा है कि आपके आउटफ्लो जो है वो क्या है? ज्यादा है, इनफ्लो जो है कम है। मतलब आपके देश को पेमेंट्स कम आई है, आपके देश ने पेमेंट ज्यादा की है।